इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री लाल झा जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के मधेपुर के मंडल अध्यक्ष श्री उपेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड की फुलपरास विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती शीला मंडल जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, हमारे पुराने साथी जनता दल यू के वरिष्ठ नेता आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, माननीय पूर्व विधायक जगत नारायण सिंह जी, जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह जी, मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सियाराम शाह जी, मधुबनी जिला जनता दल यू के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम साहब जी, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी जनता दल यू के अशोक कुमार बादल जी, जदयू की नेत्री श्रीमती भारती मेहता जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री देवानंद झा जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, सुभाष झा जी, विकास झा जी, अनुरंजन झा जी, उपेंद्र झा जी, दीपू झा जी, जनता दल यू के नेतागण श्री लालेश्वर सिंह जी, जनाब मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब, जनाब जावेद अनवर साहब, उपेंद्र कामत जी, श्रीमती विक्रमशिला देवी, श्री संजीव झा मुन्ना जी, चितरंजन प्रसाद यादव जी, वीरेंद्र नारायण भंडारी जी, जनाब सरफराज राइन साहब, श्री सुधीर राय जी, चुल्लाई कामत साहब, राम बाबू सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार मंडल जी, पूर्वे जी, हर्षपति झा जी, संतलाल मंडल जी, संतोष झा जी, रामविलास सहनी जी, नंद किशोर सिंह जी, जनाब तजम्मुल हुसैन साहब, विकास कुमार मिश्र जी, राधेश्याम यादव जी, संतोष मंडल जी, और यहां एनडीए के सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आप उपस्थित हुए हैं और इतने उत्साह से इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो यहां पर आए हुए हैं यही आप सब लोगों से अनुरोध करने के लिए कि आप अपना कीमती वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके श्रीमती शीला मंडल जी को यहां विजयी बनाइएगा। और आज मुझे खुशी है कि हम जब यहां आए हैं तो इसके बगल के ही क्षेत्रों में हम ही लोग लड़ रहे हैं। सुपौल जिले में भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी हैं। तो सब लोगों के लिए हम आप सब लोगों से यही अपील करने आए हैं कि इनको भारी मतों से पुनः विजयी बनाइए ताकि बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सकें। और आप तो जानते हैं कि हमने शुरू से ही कहा है कि जब तक मिथिला क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। मेरे लिए जो इस क्षेत्र का मन में सम्मान का भाव है और हमसे जो भी बन पड़ा है
जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तब से हमने सेवा करने की कोशिश की है। और आप जानते हैं कि हम सदैव एक ही बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और पूरे बिहार के हर लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और आप जान लीजिए, जो काम किया गया हमारे साथियों ने, सब लोगों ने कुछ न कुछ बातें आपके सामने रखी है, और पहले भी हम आते रहे हैं, और पहले भी काम की बातों की चर्चा करते रहे हैं, और पहले भी जो जरूरी काम है उसकी जानकारी मिलती रही है, और जो भी हमसे संभव है हम आपकी सेवा करते रहे। अब तो हम आपके बीच में आए हैं, बताइए, इतने दिनों से काम करने का मौका मिला, तो बिहार तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। और पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया, और हमने शुरू से कहा है कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है, और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो तबका किनारे पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। हमने पूरे बिहार में किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की, और समाज के हर तबके के लिए काम किया। जो किनारे पर थे उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल की। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, कहां महिलाओं की इतनी इज्जत थी, कहां जनप्रतिनिधि महिलाएं हुआ करती थी, बहुत कम। और जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, और जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकायों में हमने जो उसके लिए कानून बनाया, उसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण दिया, ताकि इस तबके के लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे, उनकी भी इज्जत बढ़ती चली गई। और महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, 3 बार चुनाव हो चुका है, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं, और कितना आगे बढ़ रही हैं। हम जो बात करते हैं, और जब कभी मुलाकात होती है किसी कार्यक्रम में, हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी बात जो रखती हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखती हैं। तो ये महिलाओं की बात है। अरे भाई, जब तक महिलाओं को और पुरुषों को साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब लड़कियां कितनी बढ़ गई। और अब आप जानते हैं, जो लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका भी आकलन करवाया, ये कौन लोग हैं। तो सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो उनके लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक, ये काम करके 30,000 लोगों को, जिनको हम उनके 60 साल की उम्र तक काम दिए हुए, और उनके माध्यम से लोगों को बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाया। अब ये लोग भी न के बराबर बाहर हैं। तो एक एक काम, और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, सबके लिए वो काम हम लोग करते चले गए। तो अब आप समझ लीजिए, अब लड़कियों की संख्या स्कूलों में कितनी बढ़ गई। अब हाई स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। और अभी इस साल की जो परीक्षा हुई थी मैट्रिक की, उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही थे परीक्षा में। तो आप सोच सकते हैं कितना काम हुआ। ये सोचने वाली बात है, और नई पीढ़ी के लोगों को बतलाने वाली बात है
कि जरा जान लीजिए कहां से कहां लोग गए हैं। और आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में जागृति लाना, महिलाओं में जो सक्रियता आई और किस तरह से हमने जीविका समूह बनाया। आजकल तो लोग बहुत बात बोलते रहते हैं। इस राज्य में स्वयं सहायता समूह भी न के बराबर था। हमने उससे आगे बढ़कर के जीविका समूह का गठन करवाया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, और हमने जो लक्ष्य रखा कि 10 लाख बनाएंगे, अब 10 लाख भी पूरा हो गया, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी और उनमें कितनी जागृति आई है, कितना आगे बढ़ रही हैं। अब लोगों को तो पता नहीं है, इस देश में जो चल रहा था वो तो बिहार में चला है नहीं। और जब बिहार में आप लोगों ने मौका दिया, जो हमको काम करने का मौका मिला, तो हमने जिस तरह से जीविका समूह का गठन किया वो इतना अच्छा था, इतना उपयोगी था कि उस समय जो सरकार थी, ये अभी की बात नहीं है, उस समय जो यूपीए की सरकार थी, तो उन लोगों ने जो देखा यहां, कहा कि साहब इतना बढ़िया जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह, तो उन लोगों ने इसी को अपना लिया, अब पूरे देश में नाम दे दिया आजीविका समूह। तो आप जरा समझ लीजिए। और अभी तो मालूम नहीं है, तरह तरह की बात आजकल लोग अपना अपना बयान में दे रहे हैं। अरे भाई, ये काम शुरू करवाया हमने, महिलाओं की जागृति आई और इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे जब मौका दीजिएगा तो इसकी संख्या और बढ़ेगी और इनका काम और बेहतर होगा। हम लोग एक एक चीज करते रहते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए बायां दायां बात करना शुरू किया है लोगों ने। आप समझ लीजिए कि जितनी मुस्तैदी से हम महिलाओं को आगे कर रहे थे और जिसका हमने जिक्र किया, पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। लोग इन सब चीजों को बर्बाद करेंगे। इसलिए आप जान लीजिए, जो काम, जो कुछ भी कहीं होता है और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करके हम आज तक काम करते रहे। और जरा बताइए, स्कूल का लेके अस्पताल का लेकर एक एक चीज का आकलन करके हम लोगों ने काम किया, विकास का काम किया। कहां गांव गांव में सड़कें थी, या क्या बुरा हाल था लोगों का, किस तरह से लोग चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना वक्त लगता था, और कितना सड़कों का निर्माण हम लोगों ने करवाया। हमने क्या लक्ष्य रखा था कि जो सबसे दूर का इलाका है राजधानी पटना से, वहां से चलकर पटना आने में, राजधानी आने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और ये लगभग पूरा हो गया किशनगंज के इलाके से भी। और तब हमने लक्ष्य रख दिया है 5 घंटे का। अब उसके लिए और सड़कों का निर्माण और पुलों का निर्माण, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। और यही नहीं, हम सड़क और पुल सिर्फ बना नहीं रहे, अब हमने नियम बना दिया कि इसका अनुरक्षण होगा। कोई इसको, अगर सड़क बनेगा तो हमेशा उसका अनुरक्षण होना चाहिए, उसकी देखभाल होगी। तो एक एक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कितना ज्यादा हुआ। अब आप जान लीजिए कि अपराध का दर कितना बिहार में घट गया। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, मनुष्य का, कुछ लोगों का स्वभाव होता है बाएं दाएं करना, इधर उधर करना। वो तो कुछ करने वाले लोग होते ही है, लेकिन इनके इस सब के बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध की स्थिति प्रकाशित होती है। और आपको मालूम है, जो सबसे हाल में आंकड़ा आया है उसके मुताबिक बिहार की आबादी कितनी बड़ी है, जनसंख्या कितनी बड़ी है, लेकिन बिहार अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर चला गया है। यह आप जान लीजिए, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। और विकास का दर लोगों को मालूम कुछ नहीं है, कभी विकास कर नहीं पाए। और जो काम हम लोगों ने किया, पहले तो यहां जो योजना आयोग से राज्य को पैसा मिलता था, योजना मद का पैसा था, उसको भी खर्च नहीं कर पाते थे। और हम लोगों ने कितना तेजी से बिहार को विकास किया कि आज हर साल का, हर वर्ष का जो विकास का दर है
वो बढ़कर हो गया 12.8%। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हर साल 10.5% के दर से। तो एक एक काम हम लोगों ने किया, इसलिए हम आपको बताने आए और इस बार मौका मिला तो हमने और काम किया। आपको तो मालूम है बिजली की क्या स्थिति रहती थी, शहरों में भी बिजली बहुत कम और गांव से तो बिजली बिल्कुल समाप्त। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने जो बिजली के लिए काम करना शुरू किया और इस बार हमने तय कर दिया था कि 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे और 2 महीना पहले पहुंचा दिया। और आप सबको मालूम है हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब इसके आगे और ज्यादा बिजली लोग ले रहे हैं। अब लोग सिंचाई के लिए भी, खेती के लिए भी बिजली की जिनको चाहत है उनको भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक एक काम जब हो रहा, हर घर नल का जल 83% काम पूरा हो गया। बीच में चूंकि कोरोना था उसके चलते काम बीच में बंद हुआ, बाद में फिर चल रहा है। और आप जान लीजिए महीने 2 महीने के अंदर लगभग हर घर तक हम लोग पहुंचा देंगे नल का जल। और गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। पूरे देश में शौचालय की योजना, अपने बिहार में भी हर घर शौचालय की योजना, वो अभी लगभग पूरा हुआ। और हम हमेशा कहते रहे, आज से नहीं 11-12 साल पहले से हम बिहार के अंदर इस बात की चर्चा करते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा होगा। तो इसी के लिए तो इतना काम कर रहे हैं और एक एक काम करवा दिया। आप जरा सोच लीजिए, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण, कितने नए कॉलेजों का निर्माण, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर एक सब डिवीजन में ITI, हर एक सब डिवीजन में ANM संस्थान। ये सब कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्थापना की है। इंजीनियरिंग कॉलेज, अब यहां तक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है इस जिले में। अब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा काम हुआ। और आप सबको मालूम है कि एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। जो भी हम कहते रहे हैं, आकलन करके अगर किसी बात का निर्णय लेते हैं तो उस पर अमल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, आगे नहीं लोग पढ़ा पाते हैं गरीबी के कारण, वैसे लोगों के लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कराई ताकि उनको 4 लाख रुपए की मदद देकर आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। इसके अलावा जो आगे पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर निकलता है, वैसे बच्चे बच्चियों को मदद के लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत जो 2 साल तक 1,000 रुपया महीना के रूप में मदद किए, आज कितनी बड़ी संख्या में उसका लाभ लोगों ने लिया। और उसके अलावा सभी लोगों को, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, अगर कंप्यूटर पर काम करना वो नहीं जानेंगे कोई काम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम में जो हम लोगों ने सबको ये सिखाना शुरू किया और उसके साथ साथ किस तरह से बातचीत करनी है, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, यह भी सिखाया। 10 लाख से ज्यादा युवतियों ने इसका, युवक युवतियों ने लाभ लिया। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, जो कहे वो कहा। और एक बात और हम बता देते कि आज तक तो हम काम करते ही रहे हैं। चुनाव का टाइम है, बहुत लोगों को किसी चीज की कोई समझ नहीं है, कुछ से कुछ कह देंगे कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। और जब पहले मौका मिला था तो कुछ नहीं किया। इसलिए हम तो आपको कहेंगे कि अब आगे मौका दीजिएगा तो हम तो और ज्यादा काम करेंगे। ये जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अब ये और बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम अपने युवक युवतियों को और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान हम कराएंगे। इसके लिए हर जिला में मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर देंगे ताकि हर चीज के बारे में लोग जान जाए, ताकि उसको काम का बेहतर अवसर मिले, उसकी कमाई बेहतर हो, वो दूसरे लोगों को और ज्यादा काम करने का अवसर दे सकता है। तो एक एक काम तो हम लोग करेंगे।
लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अगली बार मौका मिल जाए, इस बार मौका मिल गया तो अगला जो काम करेंगे, तो अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है, लेकिन अगली बार हर गांव में हम आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, ताकि रात में अपने घर का बिजली बुझाइए, पूरे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के चलते उजाला रहेगा। ये काम हम लोग करेंगे। हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे, और जितना काम किया है सबके साफ सफाई का व्यवस्था गांव हो या शहर हो करेंगे। हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके आगे मौका मिलेगा तो कई गांवों को मिला करके और महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए सड़क चाहिए, उस सड़क का निर्माण कराएंगे। और शहर और बाजार में जो सड़कों का चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाईपास बनवाएंगे। और अगर कहीं बाईपास का जमीन नहीं मिला तो वहां पर ऊपर से रोड बना देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो इसी तरह का काम हम लोग करेंगे। जानवरों के, पशुओं के इलाज का प्रबंध कराएंगे। 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक गांव तक करने का अवसर दे देंगे, ताकि अगर किसी का जानवर भी बीमार पड़ता है, पशु भी बीमार पड़ता है, तो उसी के माध्यम से तुरंत चिकित्सालय में खबर देगा, चिकित्सक आकर के उसका इलाज करेंगे, और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार आपके पशुओं के लिए भी दवा उपलब्ध कराएगी। तो आप सोच लीजिए, जो काम करते हैं आगे क्या चाहिए, आगे और क्या करना चाहिए, इसी से बिहार बढ़ेगा। और जो लोग चुनाव के दौरान नकली बात करते हैं वो तो कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन नकली बात करके लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हम लोगों ने समाज में एकता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो उस समय किए गए काम पर ज्यादा नहीं, कुछ लोग लगे रहते हैं कई तरह से काम करने का, और कुछ लोगों को तो हमसे तो बड़ा भाई गुस्सा है हम पर, हमारे बहुत खिलाफ हैं। हम तो भाई महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं जो इसके धंधेबाज थे, वो लोग एकजुट होकर के हम लोगों के खिलाफ जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। तो आप समझ लीजिए, हमने समाज के सुधार के लिए भी काम किया है। हम सिर्फ विकास का काम नहीं, समाज के हर तबके के उत्थान का भी काम करते ही हैं, लेकिन साथ साथ समाज सुधार का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि कितना काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है, हर प्रकार से लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। तो सब काम हम लोग करते रहे। और अभी संजय झा जी ने आपको पर्यावरण की चर्चा की। आज कितना बड़ा काम जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण के लिए कर रहे हैं। और जो यहां काम किया, कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए, दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। और यही सब कारण है कि इस बार 24 तारीख को पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से खबर आया कि जो बिहार में आप काम कर रहे हैं, आप लोगों ने काम किया है, इसके बारे में बताइए। तो हमको जो बताना था हमने बता दिया, लेकिन पूरे दुनिया को हमने बताया। राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि ये धरती लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हमने लोगों को यही बताया कि बापू के इस बात पर हम लोग पर्यावरण पर इतना काम कर रहे हैं। तो हमने दुनिया के लोगों को बताया। आप जरा बताइए कि जो लोग दावा करते हैं, और वैसे लोग भी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी बातों के विरुद्ध जाइएगा। आप जरा सोच लीजिए कैसे लोग हैं, देश को कहां ले जाकर के या राज्य को कहां ले जाकर के देश में और पीछे कर देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, पूरे देश के लिए तो काम हो ही रहा है, बिहार के लिए भी जो सहयोग मिल रहा है, हम लोग मिलकर के बिहार को बहुत आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। बिहार आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, समाज में जो हमने जिक्र किया प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, कुछ लोग वोट के समय में लोगों को गुमराह करके
समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। हम हाथ जोड़कर आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अगर सचमुच आप आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, और हमने शुरू से ही कहा मिथिला आगे जाएगा, बिहार आगे जाएगा, और बिहार आगे जाएगा तो देश बहुत आगे जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर के, मिलकर के हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाना है, और समाज में विवाद पैदा करने वाले तत्वों से हमेशा सावधान रहना है। यही हम आप सबसे अपील करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर हम लोगों का काम है और आपने काम को देखा है, नई पीढ़ी को तो बताइए, और आपको लगता है कि हमारा काम अब तक ठीक रास्ते पर चला है, तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी काम करने का हम लोगों को मौका दीजिए, और उसके लिए यहां से शीला मंडल जी को विजयी बनाइए। यही हम आपसे आग्रह करेंगे। तो क्या उम्मीद करें? शीला मंडल जी को जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम कहीं को जीत का माला दे दे, हाथ उठा के बताइए, जीत का माला दे दें। तो आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला दे दिया। अब आपका दायित्व है कि एकजुट होकर के, और 3 तारीख को जो वोट होना है अगले महीने, उस दिन जा करके एक एक वोट अपना दीजिएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके। और जो हमारी बहनें यहां पर मौजूद हैं, हम सब दिन से कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान, पहले आके वोट डाल दीजिए, तब जाके घर में खाना बनाइए, खाइए, और अपने लोगों को खिलाइए, और लोगों को भी भेजिए कि जाओ जा करके वोट दो। तो अगर आप सब कि आपने जिस तरह से अपनी सहमति दी है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आगे अभी अनेक जगहों पर जाना है, इसलिए आपसे मैं अब इजाजत चाहता हूं।